ग्रेविटी एक ऐसी चीज जिसकी मदद से हमारे पैर बड़ी आसानी से जमीन पर टिके रहते हैं और यही वो वजह है कि कोई भी इंसान हवा में 1.5 फीट तक सीधा उछल सकता है बिना कोई दिक्कत के। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर जैसे कि वीनस या सैटर्न पर रहते तो किस तरह की मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता इस ग्रेविटी को लेकर। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह से हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सूरज का सबसे नजदीकी प्लेनेट है। यहाँ का ग्रेविटी धरती के मुकाबले आधा है, इसलिए आप मर्क्यूरी प्लेनेट पर 4 फीट तक आसानी से हवा में उछल सकते हैं अगर आप यहाँ के तापमान को झेल पाए तो। जहाँ दिन के वक्त तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि करीब 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं दूसरी तरफ रात को जमा देने वाली हवाएं तापमान को 280 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 138 डिग्री सेल्सियस तक गिरा देती हैं। सिर्फ ये ही नहीं, मर्क्यूरी प्लेनेट पर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा क्योंकि मर्क्यूरी का एक दिन धरती के 176 दिनों के बराबर होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर, वीनस प्लेनेट पर, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर आप वीनस पर हवा में छलांग लगाना चाहते हैं तो आप हवा में 1.7 फीट तक छलांग लगा पाएंगे क्योंकि वीनस और अर्थ का मास और साइज दोनों ही एक जैसा ही है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी भी काफी सिमिलर है। चलिए अब हमारी धरती को छोड़ इसके एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट यानी मून पर चलते हैं। यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी का 5 गुना कम है और इसलिए अगर आप मून पर जंप करते हो तो आप हवा में 9 फीट तक जंप कर पाएंगे और आपको वापस जमीन पर कदम रखने में कुछ सेकंड्स का समय भी लगेगा। चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है मार्स यानी मंगल ग्रह, जिसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इस प्लेनेट पर आप सीधा आसमान की तरफ 4 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। मार्स पे भी एटमॉस्फेयर मौजूद है लेकिन वो धरती के मुकाबले काफी पतला है। अगर आप इस ग्रह पर शाम होने तक रुके तो आप बहुत ही सुंदर ब्लू सनसेट को देख पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मार्स पर आपको ओलंपस नाम का एक पहाड़ भी दिखेगा जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है और साथ ही साथ ये एक वोल्केनो भी है। यहाँ से अब चलते हैं फोबोस पर, जो मार्स के 2 मून्स में से एक है। यहाँ आपको अपने पैर जमीन पर जरा मजबूती से टिकाए रखने होंगे और आप गलती से भी यहाँ छलांग लगाने की कोशिश ना करें क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है कि आप यहाँ जमीन पर वापस आ नहीं पाएंगे, हवा में ही तैरते रहेंगे। अब हम एक बहुत ही अनोखे ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, जिसे बाद में साइंटिस्ट ने ड्वार्फ प्लेनेट का नाम भी दिया है। ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। अगर आप यहाँ जंप करते हैं तो आप हवा में 52 फीट तक ऊपर जंप कर पाएंगे और धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आएंगे। अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट पर, जिसे हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं, जो एक गैस जायंट है और यहाँ कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है जिसपे खड़े होकर आप ऊपर की ओर जंप कर सके। इसीलिए यहाँ पर जंप करने के बारे में सोचना बेकार है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप जुपिटर पे सिर्फ 6 इंच तक हवा में छलांग लगा पाएंगे। ये प्लेनेट अर्थ के मुकाबले 10 गुना बड़ा है और इसका वजन अर्थ का 300 गुना ज्यादा है और इसलिए इसका ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। हमारा अगला स्टॉप है गैनीमीड, जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। यहाँ पे ठोस सतह मौजूद है और इसलिए आप यहाँ आसानी से हवा में जंप कर सकते हैं और करीब 10 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। ये मून मर्क्यूरी से बड़ा तो है लेकिन इसका मास तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण इसकी ग्रेविटी भी कम है। गैनीमीड मोटे बर्फ की चादर से ढका है और इसका अंदरूनी हिस्सा लिक्विड मेटल कोर से बना है और इसी कोर की वजह से गैनीमीड इकलौता ऐसा मून है जिसपे अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह पर, जो दूसरा गैस जायंट प्लैनेट है जुपिटर की तरह, जो जुपिटर से साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन इसका वजन काफी कम है। शनि ग्रह पर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ठोस सतह मिले तो आप शनि ग्रह पर हवा में 1.4 फीट तक जंप कर सकेंगे, जो हमारे अर्थ के बराबर ही होगा। सैटर्न अपने रिंग्स के लिए काफी फेमस है, जो डस्ट पार्टिकल्स और आइस के टुकड़े से बना है। सैटर्न अपने एक्सिस पर इतना तेज घूमता है कि जिसके चलते इसका आकार अंडे के जैसा हो गया है। इसके 62 मून्स है, जो जुपिटर से मात्र 5 कम है और अब हम उनमें से ही एक मून के बारे में जानेंगे। अभी हम हैं सैटर्न के सबसे बड़े मून यानी टाइटन पर। इस ग्रह पर आप हवा में 11 फीट जंप कर सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अद्भुत है, जो नाइट्रोजन से भरा पड़ा है, जिसके चलते इस ग्रह पे हर चीज धुंधली दिखाई देती है
और टाइटन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ आपको क्रायो वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, जिसमें से लावा की जगह आइस निकलते